नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो गर्भ में जो बच्चा होता है वो गर्भ के अंदर जिस झिल्ली के अंदर पैक होता है उसमें एक पानी भरा होता है। ठीक है, उसी के बारे में पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि बच्चा उस पानी के अंदर सांस कैसे लेता है और जीवित कैसे रहता है। तो समझिए, सबसे पहले इस बात को हम समझते हैं। पहले तो स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए। यह एक फीमेल का क्या है, बाह्य स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें, ठीक है, तो यह एक फीमेल का क्या है, बाह्य स्ट्रक्चर है। बाह्य यानी बाहर से स्ट्रक्चर जो दिखता है कुछ इस प्रकार है। यह जो है ना, यह वेजाइना है, इसे वेजाइना कहते हैं। और यह है एनस, इसे एनस कहते हैं। एनस यानी गुदा इसे बोलते हैं, और वेजाइना यानी योनि इसे कहते हैं। योनि, यह है हमारा गुदा। यह गुदा सब में कॉमन होता है, लेकिन वेजाइना सब में कॉमन नहीं होता है, केवल फीमेल के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, मेल के अंदर नहीं होता। मेल के अंदर पेनिस होता है। अगर हम बात करें, यह मोम्स पविस होते हैं, जहाँ पर फीमेल क्या होता है कि फीमेल के यहाँ पर रोम होते हैं। बोले तो मोम्स पविस वाले हिस्से पर क्या होता है, रोम यानी बाल होते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक, और आगे अब समझते हैं। ये वेजाइना का एरिया है, यहाँ पर क्या होता है, क्लाइटोरिस होता है। वो एक ग्रंथि होती है, एक सेम के आकार की संरचना होती है। उसके हम आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल हम यहाँ पर केवल बात करते हैं। तो इस गर्भ, इसके अंदर, ठीक है, इसके मुंह जो है यह है, और इसके अंदर फीमेल के अंदर कुछ इस प्रकार के ऑर्गन पाए जाते हैं जिसे हम लोग यूट्रस कहते हैं। क्या कहते हैं, यूट्रस। यह फीमेल के अंदर पाए जाने वाला स्ट्रक्चर है। इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं यूट्रस। और इसमें एक चीज समझिए, यूट्रस के अंदर क्या होता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर फ्लोपियन ट्यूब है। इसे क्या कहते हैं, फ्लोपियन ट्यूब को ऐसे भी लिखते हैं, एफ और पी भी लिखते हैं। ये सॉरी, एफ और टी, एफ और टी, फ्लोपियन ट्यूब। शॉर्टकट में इस फ्लोपियन ट्यूब इसे बोलते हैं। इसे निषेचन नली हिंदी में बोलते हैं। देखिए, तो इसको हिंदी में निषेचन नली बोलते हैं। यहाँ पर ओवरी है, इसे अंडाशय कहते हैं। अंडाशय, इसे क्या बोलते हैं, इसको अंडाशय बोलते हैं। अगर हम बात करें, ठीक है, अब इसके इस वाले हिस्से के अंदर, इसी अंडाशय के अंदर क्या होता है कि हर पीरियड के 14वें दिन क्या होता है, एक ओवम का निर्माण होता है, जिसे अंडा कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडा। इसी के अंदर ओवम का निर्माण होता है, ओवम। ठीक है, डी है, ओवम यानी अंडे। इसी के अंदर क्या होता है, अंडे का निर्माण होता है। वही अंडा क्या होता है कि जब इस तरफ क्या होता है, आगे बढ़ता है, ठीक है, ये निकलता है तो यहाँ पर आ जाता है। जैसे ही कोई फीमेल अपने पार्टनर के साथ क्या होती है, फिजिकल होती है, तो उसका क्या होता है, स्पर्म इसके थ्रू क्या होता है, इस वेजाइना के थ्रू ये उसको अपने पेनिस को इसके अंदर एंट्री करता है, जिसके कारण क्या होता है, उसमें से स्पर्म जो होते हैं, जो वीर्य होता है, फीमेल के अंदर इंटर हो जाता है। और इंटर होने के बाद क्या होता है कि वो चला जाता है, इससे कुछ स्पर्म जाकर इससे क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। और फर्टिलाइजेशन करने के बाद धीरे धीरे बच्चे का विकास होता है। अब जैसे ही बच्चा इसके अंदर आता है, ठीक है, बच्चा बोल सकते हैं, बच्चा तो बोलते नहीं, भ्रूण बोलते हैं, या एम्ब्रियो बोल सकते हैं। ठीक है, ये जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइगोट, एम्ब्रियो बोल सकते हैं, या भ्रूण बोल सकते हैं, जो भी आपके मन में आए वो बोल दीजिए। ठीक है, तो यह जो एम्ब्रियो है ना, देखिए यह एक झिल्ली के अंदर पैक है, ऐसे कवर होती है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एमनियोटिक झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, एमनियोटिक झिल्ली। और इसी झिल्ली के अंदर जो पानी होता है उसको एमनियोटिक द्रव कहते हैं। और उसी पानी के अंदर बच्चा क्या होता है, मौजूद होता है। तो जब भी देखिए, जब भी कोई औरत बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो सबसे पहले यही झिल्ली फटती है, और जो इसके अंदर जो पानी भरा होता है वो बाहर गिरना चालू होता है, हल्का हल्का पानी गिरना चालू होता है। जैसे कि आप जानवरों का देखे होंगे, आपके घर कोई बफैलो है या भैंस होगी, तो आप देखिएगा, आपने डिलीवरी कराया होगा। ठीक, जब हमारे समय, हम इस समय तो हमारे घर नहीं है, लेकिन पहले जब थे तब पहले रखे जाते थे। ठीक है, तो उसमें देखिए,
तो बहुत साल हो गया, ठीक है। तो उसमें हम भैंस का क्या करते थे, अपने माता जी के साथ मत दो भी करते थे, और भैंस जैसे डिलीवरी कर देती होती थी, डिलीवरी देने के लिए तैयार होती थी, तो हम हमारे माता जी उसको क्या करते थे, तो बच्चे को प्रोटेक्ट करते थे, कहीं कि ऊपर से गिर जाएगा, बच्चे की डेथ हो जाएगी, इसलिए उसे रोकने के लिए हम लोग क्या करते थे, चले जाते थे। तभी हम जानते हैं। तो वहाँ पर देखिए, तो वहाँ हमने प्रैक्टिकली रूप से देखा हुआ है कि जैसे कि उसका जो एमनियोटिक झिल्ली होता है उसी के अंदर पानी भरा होता है, ठीक है। और वही पानी क्या होता है, फटता है तो गिरता है। यह फीमेल के अंदर भी ऐसा होता है। ये जानवरों पर केवल नहीं होता है, यह अप्लाई फीमेल पर भी होता है। फीमेल के अंदर भी पानी भरता है, वही पानी क्या होता है, वही झिल्ली धीरे से हल्का सा बाहर आती है, तो उसमें बच्चा दिखाई देता है, ठीक है। और जैसे वो झिल्ली फट जाती है तो बच्चा तुरंत उसके बाद ही क्या होता है, कुछ मिनट बाद, कुछ 10 या 12 मिनट बाद क्या होता है, या उससे अधिक भी समय लग सकता है, उसके तुरंत बाद बच्चे का होता है, बाहर निकल जाता है। उस झिल्ली के अंदर जो द्रव भरा होता है, उस द्रव को आप याद रखिएगा, उस द्रव को एमनियोटिक द्रव कहते हैं। ये बच्चा के अंदर इसको प्रोटेक्ट करता है, बैक्टीरिया से, इन सारी चीज़ों से क्या करता है बचाता है। और देखिए, हम बताए थे कि बच्चे को पोषण किससे मिलता है, तो प्लेसेंटा से मिलता है, यानी गर्भनाल से उसे पोषण वगैरह सारी चीज़ मिलता है। हम बताएंगे बच्चा ऑक्सीजन कहाँ से लेता है, पोषण कहाँ से करता है, उत्सर्जन कहाँ से करता है, इन सबका मतलब कि रीजन कहाँ है, किससे होता है, तो ये सबका केंद्र प्लेसेंटा है। तो उसका हम स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिखाएंगे और स्ट्रक्चर से बताएंगे, तो अगले वीडियो में बताएंगे। बस आज के लिए बस इतना ही रखेंगे और कल मिलेंगे इसी के साथ एक नए वीडियो में।